हिंदू सनातन संस्कृति में दो महापुरुष माने जाते हैं। एक है भगवान श्री राम और दूसरे हैं भगवान श्री कृष्ण। राम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि को भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ और श्री कृष्ण जी का जन्म अष्टमी तिथि में हुआ। और हम लोग देखते हैं कि अपने जीवन की तुलना यदि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से करें, हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में विपदा है, हमारे जीवन में पीड़ा है। यदि हम अपने महापुरुषों का जीवन देखें, भगवान श्री कृष्ण के जीवन का आप अवलोकन कीजिए। पैदा कहाँ पर हुए? जेल में हुए। यदि हम लोग कोई जेल में पैदा हुए तो सोचिए हमारी परिस्थिति कैसी होगी। और जैसे ही पैदा हुए, पैदा होते ही अपने माता पिता से उनका दूर हो गए। और जैसे ही गोकुल में गए, माँ यशोदा जी के वहाँ पर रहने लगे। वहाँ पर जाकर भी उनके जीवन में कोई कम विपदा नहीं आई। जब 8 दिन के ही भगवान श्री कृष्ण जी थे, उनको मारने के लिए कौन आ गई? पूतना जी आई। पूतना के बाद बकासुर आया, अघासुर आया, तृणावृत आया। जन्म से लेकर अंतिम श्वास पर्यंत भगवान महापुरुषों के जीवन में कितने कष्ट रहे हैं। यदि हम उनके जीवन का अवलोकन करें, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन में ही दुख होता है, हमारे जीवन में ही संघर्ष हमें ही करना पड़ता है। नहीं। नाथ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ के जो तीर्थ मंदिर हैं, अच्छे अच्छे मंदिर उनको देखने के लिए आए। उसमें एक भालका मंदिर का भी नाम सुना था कि यहाँ पे भगवान कृष्ण के पैर में पद्म नाम जो लगा हुआ है, उसमें उनके तीर लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा सुना हमने, जो बताते हैं। और उसको देख के दर्शन करके और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। बारे में यह है कि हम लोगों को जो जानकारी मिली कि भालका मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे भगवान कृष्ण के पैर में पद्म नाम था, उसमें तीर लगा, ऐसा कुछ सुना। लेकिन यहाँ के जाके देखा, बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये भालका तीर्थ श्री कृष्ण भगवान की जहाँ पर उनने अंतिम सांस ली थी, ये वही जगह है। बहुत ही खूबसूरत जगह है भालका तीर्थ। हम यहाँ आए, हमारा खूब अच्छा लगा। ये सारे भगवान कृष्ण लीला में से एक लीला वाला तीर्थ ये भी है। हम यहाँ आए, हमको अच्छा लगा। आप सब भी आइए। और भगवान से यही कामना की हमने कि इस बीमारी से सबको मुक्ति मिले, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री कृष्ण। आज जन्माष्टमी को पावन में सभी दूर अच्छा उत्सव मनाते हैं, तो हम भी यहाँ इसी हिसाब से आए हैं। और आप सब भी आइए, मनाइए। महापुरुषों के जीवन में देखिए कितना संघर्ष होता है। फिर सोचा कि इन सब को भेजने वाला कंस है। कंस ने ही पूतना को भेजा है, कंस ने ही तृणावृत को, अघासुर को, बकासुर को भेजा है। सोचा कि कंस का वध कर दिया जाए तो सब समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन नहीं, कंस के वध के बाद उनके जो ससुर थे कंस जी के, जरासंध ने 17 बार भगवान कृष्ण पर हमले किए। तब भी भगवान कृष्ण एक दिन भी चैन से नहीं रहे। पूरा जीवन पुरुषार्थ करते रहे, धर्म के लिए लड़ते रहे, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। तो इनके जीवन से हमें सुंदर सीख लेनी चाहिए। किस प्रकार हमारे महापुरुष प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक दुख के समय में किस प्रकार अपने आप को दुख सुख से ऊपर रहकर जीवन जीते हैं, ये कला हमें अपने महापुरुषों से सीखनी चाहिए। और जन्माष्टमी का ये पावन जो त्यौहार है, पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जाता है। भगवान राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। 2 अवतार मुख्य माने जाते हैं 23 अवतारों में। 23 अवतार हो चुके हैं, एक 24वां अवतार जो कलयुग में होगा। श्री राम जी ने जैसा किया है हम वैसा करें। श्री राम जी ने जैसा किया है। श्री राम जी क्या है? रामहु विग्रहवान धर्मा। राम जी साक्षात धर्म का मूर्ति रूप है। उन्होंने जो किया है हम वैसा करें। और श्री कृष्ण जी ने जो किया है हम वो नहीं करें। उन्होंने क्या किया है? बचपन में कैसी कैसी लीलाएं की, हमें वो नहीं करें। उन्होंने जैसा गीता में उपदेश दिया है हम वो करें। तो भगवान महापुरुषों के प्रत्येक जीवन से, उनकी प्रत्येक क्रिया से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।